कार्यक्रम के पुण्यार्चक है महेंद्र कुमार, सरोज, सोनू, प्रज्ञा, मयंक, लाभांशी, सोधिया परिवार, इंदौर। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंशु और स्वागत करती हूं आप सभी का जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं श्री 1008 श्रीमद जिनेंद्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्राण प्रतिष्ठा विश्व कल्याण कामना महायज्ञ एवं रथ यात्रा महोत्सव की 5वीं कड़ी। यह पंच कल्याणक महोत्सव मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित स्मृति नगर के श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर में साधना महोदधि अंतर्मना मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के सानिध्य और सौम्य मूर्ति मुनि श्री पीयूष सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा से 25 से 30 मई तक सानंद संपन्न किया गया। इस दौरान प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी श्री तरुण भैया जी द्वारा पंच कल्याणक की मांगलिक क्रियाओं को संपादित किया गया। तो आइए दर्शकों, हम देखते हैं ज्ञान कल्याणक महोत्सव के मनोहारी पल। पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता परम पूज्य पुष्पदंत सागर जी महाराज के आशीर्वाद से श्री 1008 श्रीमद जिनेंद्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्राण प्रतिष्ठा विश्व कल्याण कामना महायज्ञ एवं रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित स्मृति नगर के श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 25 से 30 मई के मध्य आयोजित हुए इस महोत्सव में साधना महोदधि अंतर्मना मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। 29 मई को केवल्य ज्ञान कल्याणक का शुभारंभ नित्य महापूजन अभिषेक के साथ किया गया। जीवन का कौन ठिकाना है, कुछ लेके चलो, कुछ करके चलो। प्रभु का जलाभिषेक करने के बाद शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ सौभाग्यशाली परिवारों ने जिनेंद्र प्रभु की शांति धारा की और ऐसी भावना भाई कि हे प्रभु, संसार में शांति बनी रहे। चत्तारि शरणं पपब्जामि नन्दे शरणं पपब्जामि सिद्धे शरणं पपब्जामि साहु शरणं पपब्जामि केवली प्रणन्तं धम्मं शरणं पपब्जामि। ओम प्रीमनादि मूलमन्त्रेभ्यो नमः। सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमोते भगवते प्रक्षणाशय दोषकल्मषाय देवतेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वप्रकच्छ विनाशनाय सर्वछाम डाम विघ्न विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः असिया उसा सर्व शांति। शांति धारा करने के बाद साधर्मियों ने प्रभु पर छत्र चढ़ाया और भक्ति भाव के साथ चवल ढुराते हुए मंगल आरती उतारी। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत उच्चैस्थितं स्थगित भानुकर प्रतापं मुक्ताफल प्रकर जाल विवत शोभा। तारा से जड़वे नाम सब उतारे तेरी आरती। तत्पश्चात ही पूजन आरंभ हुआ, जहां सभी इंद्र इंद्राणियों ने संगीतमय पूजा अर्चना करते हुए श्री जी को अष्टद्रव्यों से अर्घ्य अर्पित किए और आनंद पूर्वक भक्ति नृत्य किया। देश के विभिन्न स्थानों से स्मृति नगर पहुँचे सभी जैन श्रावकों ने पंच कल्याणक में सहभागिता कर अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा की और प्रभु चरणों में अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित किए। इस दौरान सभी ने विधान मंडल पर श्रीफल भी चढ़ाए। प्रभु तेरी
पूजन के बाद हवन किया गया, जिसमें इंद्र इंद्राणियों ने शुद्ध मंत्र उच्चारण के साथ हवन कुंडों में आहुतियां प्रदान कर सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त की। दो अवसर ही ऐसे होते हैं जब कोई साधु किसी श्रावक के घर वो है त्योहार चलिया अनेक समाधि के किसी समाधि हो रहे तो साधु संबोधन के लिए जा सकते हैं या फिर हाथ चलिया के लिए मतलब नहीं होता वह घर शमशान की तरह है। हमारे घर में ध्यान रखना, यदि वस्त्र गंदा हो जाए तो साबुन से साफ होता है, बर्तन गंदा हो जाए तो मांजने से साफ होता है। और अगर इस प्रकार के उल्लेख शास्त्रों में है। यज्ञ के बाद सौम्य मूर्ति मुनि श्री पीयूष सागर जी महाराज ने अपनी मंगल देशना से उपस्थित भक्तों को अभिभूत किया। दरबार लगा, जनता को शिक्षाएं प्रदान की, 8 विशेष कलाएं, 64 सामान्य कलाएं, 72 कलाओं का ज्ञान कराया और 101 पुत्र और 2 पुत्रियों के होते हुए अंक और शब्द की शिक्षा उन्होंने अपनी पुत्रियों को दी, ब्राह्मणी और सुंदरी को, किसी पुत्र को नहीं दी। इसके पीछे रहस्य क्या था, क्या कारण था कि इतने सारे पुत्र होने के बावजूद भी ये शिक्षा दी तो अपनी पुत्रियों को दी। अब समय आया साधना महोदधि अंतर्मना मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के मंगल प्रवचनों का। उन्होंने भक्तों को आहार विधि के बारे में बताया। राजा श्रेयांश जब आहार दे रहे थे उस समय 4 जीव आहार मुनिराज का आहार देख रहे थे। सांप, न्यूला, सूकर और 4 जीव आहार देख रहे थे। कौन कौन देख रहे थे नितिन भैया? 3 जीव देख रहे थे। तो ये वो जो 3 जीव आहार देख रहे थे, सोचो वो त्रियंश के जीव आहार देख रहे थे। एक भरत चक्रवर्ती बन जाता है, एक बाहुबली बन जाता है और एक राजा श्रेयांश बन जाता है। देखने से, देने से नहीं, देखने का फल। श्रेयांश राजा बन गया, बाहुबली बन गया, भरत चक्रवर्ती बन गया। अनुरोध आपसे कर रहा हूं, यदि नगर में संत आ जाएं, उत्तम श्रावक वो हैं जो नगर में आए संत को आहार देके फिर पानी का घूंट पीते हैं, उत्तम श्रावक कहलाते हैं। प्रवचन उपरांत बाल ब्रह्मचारी तरुण भैया जी महामुनिराज को शिरोधार्य कर उनकी आहार विधि कराने के लिए निकले। प्रभु को प्रथम आहार कराने का सौभाग्य राजा श्रेयांश को मिला और उन्होंने विधि पूर्वक पड़गाहन कर उन्हें प्रथम आहार के रूप में गन्ने का रस प्रदान किया। ऐसा कर्म उदय में आया, ऐसा कर्म उदय में आया, 1 वर्ष आहार न पाया, 1 वर्ष आहार न पाया, ऐसा कर्म उदय में आया, ऐसा कर्म उदय में आया। राजा सोम सौभाग्य है पाया, श्रेयांश राज सौभाग्य है पाया, प्रभु जी को आहार कराया, प्रभु जी को आहार कराया। राजा सोम सौभाग्य ये पाया, श्रेयांश राज सौभाग्य ये पाया, प्रभु जी को आहार कराया, प्रभु जी को आहार कराया। इक्षुरस निर्दोष है स्वामी, कैसी है वैसे रहना, जग घूमया थारे देसा ना को। इसके बाद प्रभु को केवल्य ज्ञान उत्पन्न हुआ। कार्यक्रम स्थल पर भव्य समवशरण की रचना की गई, जिस पर गणधर के रूप में साधना महोदधि अंतर्मना मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज संघ सहित विराजमान हुए। प्रभु के समवशरण में दिव्य देशना श्रवण करने के लिए चारों निकाय के देवों का आगमन हुआ। ओ पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे एक बुझी विराजे।
भक्तों ने बड़े ही भक्ति भाव के साथ केवल्य ज्ञान कल्याणक पूजन किया और प्रभु के समक्षरण की मंगल आरती उतारी। ओम ह्रीं आकाश दर स्वरूप जिन रूप निरूपक जिनाय अर्घ्यम निर्वपामि। वस्तु हेलो परिणाम माइक। हेतु है निश्चय काल प्रमाण, समय घटी दिन रात ये काल व्यवहार बखान। ओम ह्रीं आकाश द्रव्य स्वरूप निरूपक जिनाय अर्घ्यम निर्वपामि। काय वचन मन प्रण मन योग शुभाशुभ रूप। ओम ह्रीं काल द्रव्य स्वरूप निरूपक जिनाय नमः अर्घ्यम निर्वपामि। काय वचन मन प्रण मन योग शुभाशुभ रूप, कर्माश्रम कारण यही मोह सहित भव रूप। ओम ह्रीं आश्रव तत्व रूप निरूपक जिनाय अर्घ्यम निर्वपामि। कर्म वर्गणा जीव के भाव कषाय प्रमाण। तत्व स्वरूप निरूपक जिनाय अर्घ्यम निर्वपामि। तत्पश्चात ही समक्षरण से साधना महोदधि अंतर्मना मुनि श्री प्रसन्न सागर जी महाराज ने दिव्य देशना दी और प्राणियों का कल्याण किया। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, कृपया उसका समाधान करें। हे भगवान, धर्म का स्वरूप क्या है, बताकर अनुग्रहित करें। बद्धु स्वभावो धर्मा, वस्तु का स्वभाव धर्म है। अग्नि का स्वभाव उष्णता है, जल का स्वभाव शीतलता है और चेतना का स्वभाव परमात्मा बनने का है। उड़ जाऊं निर्वादिलाची तक, उड़ जाऊं निर्वादिलाची तक, गुरुवर ऐसे पर दो, गुरुवर ऐसा पर दो। सायकाल में भक्तों ने सौम्य मूर्ति मुनि श्री पीयूष सागर जी महाराज के निर्देशन में गुरु भक्ति और सत्संग की आनंद यात्रा में उत्साह के साथ सहभागिता की। संभवनाथ का घोड़ा, अभिनंदन नाथ का बंदर, सुमति नाथ का चकवा, पद्म प्रभु का लाल कमल, सुपार्श्वनाथ का साथिया। सत्संग के बाद आरती का आयोजन किया गया, जहां श्रावक श्राविकाओं ने मंगल दीपकों के साथ भक्ति करते हुए प्रभु की आरती कर स्वयं को धन्य किया। आरती के पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए, जिनमें सर्वप्रथम बालिकाओं द्वारा नृत्य की प्रस्तुतियां दी गई। छतरपुर शहर में, एक बार देखियो मैंने छतरपुर शहर में। सह आ गया, समझो दुखों से छुटकारा पा गया, खुशियों से झोली भर ले, आजा कर ले मेरे भाई, तू कर ले आदिनाथ का ध्यान। नृत्य प्रस्तुति के बाद कलाकारों द्वारा एक ज्ञानवर्धक नाटक का मंचन किया गया। अब कन्या वाले ही तो बेटे को देखेंगे, अब बेटे वाला कन्या थोड़ा ही खोजने निकलेगा। कह रहे थे आप तो धनीराम सेठ कह रहा था मैं बहुत सारा धन भी दूंगा,
लेकिन उसकी कन्या एक बार भाग गई थी। मेरे से वो पूरे 15 वर्ष बाहर रहा है। चेहरे पे मत जाइए, चरित्र पर जाइए। विजया सेठ, मैं इसलिए आया हूँ कि आपका घर मुझे अच्छा लगा। आपके बेटे से मैंने बात की तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं अपनी बेटी आपके घर देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ऐसा बावड़ों की तरह घूंघट क्यों कर रही? बिल्कुल समझदारी नहीं है क्या? बेटा गुरुकुल पढ़ के आ गया। आज हमारे दिल में अजब सी उलझन है, कैसे पिए शरबत सामने समदन है। बारात लेके आओगे, जब मेरी कन्या आपके यहाँ बहू बनकर आएगी, मैं समधन से आके मिलूंगा। समधन कह रही थी कि तुम अगर कोई गाना आना आता हो तो गाना सुना दो। तुमने क्या सुना? तरह तरह के आए बाराती, साथ में चल दिए दूल्हे, साथ मेरे लड्डू की आई बारात। प्रीत फैली, हाँ जन्मों जन्म की ये प्रीत फैली, याद तेरे बचपन की रो रो के भुलानी है। बहुत प्रसन्न हुआ हूँ कि एक धनाढ़ी व्यक्ति मेरी गरीब कन्या को लेकर जा रहा है। अगर कोई तकलीफ मेरी कन्या देगी तो आप मुझे तुरंत बताएंगे। मैं आप तीर्थ यात्रा पर चलना है। कहाँ कहाँ जाना है? पहले तो स्मृति नगर जाना है। वहाँ क्या होगा? परम पूज्य प्रसन्न सागर जी आशीर्वाद लेना है। ठीक है। फिर उसके बाद पुष्पगिरी चलना है। फिर उसके बाद अरे मैं सोचूं कैसे नहीं, सब सेठ पूछ रहे हैं कि सेठ जी विवाह को इतने वर्ष हो गए हैं, आपके घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया है, आप दादा कब बनोगे? अगर वो कहते हैं हमारा बेटा जीवन भर, हम बोलते हैं हमारा बेटा जीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेगा, लेकिन शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष क्या है माँ जी? हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, तुम इतनी अच्छी हो, इतनी खूबसूरत हो, अपने घर से संस्कार लेकर आई हो, मुझे अब बताया है। तो दर्शकों, ये थे मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित स्मृति नगर के श्री 1008 मुनि सुव्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 25 से 30 मई के मध्य आयोजित हुए श्री 1008 श्री मजिनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्राण प्रतिष्ठा विश्व कल्याण कामना महायज्ञ एवं रथ यात्रा महोत्सव की 5वीं कड़ी के पावन दृश्य पंच कल्याणक के इस क्रम में कल हम आपके समक्ष लेकर आएंगे मोक्ष कल्याणक की पावन झलकियाँ। अभी समय है आपसे विदा लेने का, कल फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महेंद्र कुमार, सरोज, सोनू, प्रज्ञा, मयंक, लाभांशी, सोधिया परिवार, इंदौर।